So let us discuss ptosis. What is ptosis and what is its clinical features? Um, Basically, ptosis जो है, it is drooping of the upper eyelid due to dysfunction of muscles responsible for eyelid elevation. eyelid की elevation के लिए जो muscles responsible होती हैं, जब उनका dysfunction हो जाता है तो upper eyelid की drooping हो जाती है, जिसको ptosis कहते हैं. You can clearly appreciate over here कि this is the normal eye. ठीक है, ये आईलिड बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पर आईलिड की ड्रूपिंग हो रही है. सिमिलरली यू कैन अप्रिशिएट ओवर हेयर कि ये नॉर्मल आई है और यहाँ पर एबनॉर्मल आई जिसमें टॉसिस है, विच इज़ इनएक्टिवेशन ऑफ द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस. ठीक है, इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी के ये फीचर्स होते हैं कि टोसिस होती है, मिड्रेसिस होती है एंड डाउन एंड आउट अपीयरेंस होती है. इसके अलावा सिमिलरली यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज़ द नॉर्मल आई एंड दिस इज़ द आई जिसमें ड्रूपिंग हुई हुई है, टोसिस हुई हुई है. इसी तरह यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट ओवर हेयर एज वेल. टोसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. कॉन्जेनिटल हो सकती है, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक, सूडोटोसिस, ट्रोमैटिक, मैकेनिकल. सही है. सो इसकी डेफिनेशन हमने देख लिया. इसकी इटियोलॉजी क्या है जिसमें कॉजेज़ आ जाती हैं. कॉन्जेनिटल में बेसिकली लिवेटर मसल का डिस्ट्रेनेसिस होता है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, जिस लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस ने बेसिकली आईलिड को एलिवेट करके रखना होता है, जब उसका कोई डिसफंक्शन आ जाएगा तो उसकी वजह से ये कॉन्जेनिटल कॉज हो सकती है. एक्वायर्ड कॉजेज़ में न्यूरोजेनिक आ सकती हैं जिसमें नंबर 1 इज़ ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी एंड हॉर्नर सिंड्रोम. ठीक है. मायोजेनिक नंबर 2 कॉज है ऑफ एक्वायर्ड कॉजेज़. इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाता है यानी मसल्स की पैरालिसिस, और दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी है. नंबर 3 पर एपोन्यूरोटिक है विच इज़ मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स. इसमें लिवेटर एपोन्यूरोसिस डायसेंस यानी एजिंग की वजह से वो जो एपोन्यूरोसिस होती है उसकी रप्चरिंग या वो ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से ये हो सकता है. नंबर 4 पे मैकेनिकल कॉजेज़ हैं जिसमें ट्यूमर, एडिमा या स्कार फॉर्मेशन की वजह से भी हमारे पास टोसिस हो सकती है. एंड नंबर 5 इज़ ट्रोमैटिक विच इज़ ड्यू टू इंजरी टू लिवेटर मसल. सो इटियोलॉजी या कॉज क्या है टोसिस की. कॉन्जेनिटल हो सकती हैं, एक्वायर्ड हो सकते हैं. एक्वायर्ड में हमने फर्दर देखा न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, एपोन्यूरोटिक, मैकेनिकल एंड ट्रोमैटिक. पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है. बेसिकली मेन कॉज क्या है कि हमारे पास कोई मसल नर्व एपोन्यूरोसिस डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से आईलिड की एलिवेशन इम्पेयर हो जाती है, उसकी इम्पेयरमेंट हो जाती है. देयर इज टोसिस यानी ड्रूपिंग आईलिड, और विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर ये बहुत ही स्वेयर हो. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं. नंबर 1 लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस जो कि मेन मसल इन्वॉल्व है, उसमें डिसफंक्शन होता है, उसकी डिस्ट्रेनेसिस होती है. नंबर 2 पे मुलर्स मसल. नंबर 3 पे ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड नंबर 4 पे सिंपैथेटिक पाथवे. ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स क्या. पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है. उसकी आईलिड ड्रूप्ड होती है, उसका विजन रिड्यूस्ड होता है, उसकी आई फिटीग्ड होती है. क्या साइंस होते हैं कि जो अपर आईलिड है वो तकरीबन सारे प्यूपल को कवर कर रही होती है. पैल्पेब्रल फिशर की एसिमेट्री होती है एंड देयर इज कंपेंसेटरी फ्रंटालिस ओवर एक्शन यानी रेज्ड आईब्रोज होती हैं. हॉलमार्क डायग्नोस्टिक साइन में क्या होता है. अपर आईलिड ड्रूपिंग है विच इज़ कवरिंग पार्ट ऑफ प्यूपल. इन्वेस्टिगेशंस में जो बेड साइड टेस्ट करते हैं उसमें देयर इज़ मार्जिन रिफ्लेक्स डिस्टेंस, MRD बोलते हैं इसमें. इसके अलावा लिवेटर फंक्शन टेस्ट आ जाता है. फटीगेबिलिटी टेस्ट होता है इन केस ऑफ माइस्थीनिया एंड आइस पैक टेस्ट होता है. उससे टॉसिस इम्प्रूवमेंट हो जाती है. स्पेशल टेस्ट्स में हम टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं जिसमें एड्रोफोनियम देते हैं एंड टॉसिस इम्प्रूव हो जाता है. इमेजिंग करते हैं इफ़ there is any neuro cause suspected. फिर clinical observations में हमारे पास lid position asymmetry नज़र आती है. There is poor elevator excursion and there is pupil abnormalities. Neurogenic causes होता है. So differential diagnosis टॉसिस का किन किन के साथ, किन किन conditions के साथ हो सकता है. With pseudotosis. Pseudotosis किस तरह different है because उसमें lid normal है and there is small eye which is an ophthalmos. नंबर 2 कंडीशन इज़ डर्मेटोकिलेसिस जिसमें स्किन एक्सेस होती है बट इट इज़ नॉट ट्रू टॉसिस. एंड नंबर 3 कंडीशन इज़ ब्रोटोसिस जिसमें आईब्रो की ड्रूपिंग होती है, आईलिड की नहीं आईब्रो की होती है. टॉसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है. एम्ब्लियोपिया चिल्ड्रन के अंदर यानी कि रिड्यूस्ड विजन होता है क्योंकि जो टोसिस वाली आई होती है उसे प्रॉपर सिग्नल्स ब्रेन में नहीं जा रहे होते तो ब्रेन उनको इंटरप्रेट नहीं करता. इसके अलावा स्टिग्मेटिज्म हो सकता है. देयर कॉस्मेटिक इश्यूज ऑफ कोर्स. मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम ट्रीट करते हैं जो भी अंडरलाइन कॉज है, कोई माइस्थीनिया ग्रेविस है या कोई नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व पॉलिसी है. सर्जिकल में हम लिवेटर रिजेक्शन कर देते हैं या फिर फ्रंटालिस स्लिंग होता है स्वेयर केसेस में.
So you have to keep it in mind कि most common adult cause क्या है ptosis का aponeurotic, and most important muscle involved in is levator palpebri. Myasthenia में there is fatigable ptosis, and Horner में there is mild ptosis with along with meiosis. So अगर हमारे पास sudden ptosis along with diplopia, so it's indicative of third nerve palsy. And if there is ptosis along with meiosis, it's Horner syndrome. And if there's child ptosis, then there is risk of amblyopia. So आपने क्या याद रखना है बेसिकली कि ptosis is heavy eyelid curtain falling over the eye, या फिर थर्ड नर्व पॉलिसी जब होती है तो आई इज़ डाउन एंड आउट और साथ टॉसिस भी होता है. सो टॉसिस अगर हम जल्दी से रिवाइज करें, इट्स ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, इसमें लेवेटर पैल्पेब्री मेन मसल इन्वॉल्व है, कॉमन कॉज क्या पोन्यूरोटिक, की टेस्ट होता है MRD, रिस्क क्या एम्ब्लियोपिया, एंड ट्रीटमेंट इज सर्जरी. सो टॉसिस में क्लिनिकल पैटर्न्स, अगर थर्ड नर्व पॉलिसी है तो उसमें टॉसिस भी होगी एंड देयर इज़ डाउन एंड आउट आई. हॉर्नर सिंड्रोम में माइल्ड टॉसिस अलॉन्ग विद मायोसिस, एंड माइस्थीनिया ग्रेविस में देयर इज़ फटीगेबल टॉसिस. सो टॉसिस इज drooping of upper eyelid due to dysfunction of levator or its nerve supply. So that's it.